नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो कल हमने आपको दिखाई थी कि यूपी के गोरखपुर जिले में 23 नवंबर की रात को एक लड़की जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी, उसकी बड़ी ही बेदर्दी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में हत्याकांड की जांच में जुटी थी। आखिरकार 2 दिनों की पड़ताल के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया और हत्यारे को दबोच लिया। इस मामले में हत्यारा कोई और नहीं, गांव का ही रहने वाला एक युवक निकला जिसका शिवानी के साथ पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गोरखपुर जिले के जंगा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर गांव में रविवार रात दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया था। देवरिया में गांव की रहने वाली शिवानी निषाद, जिसकी 6 महीने पहले ही देवरिया में शादी हुई थी। शादी के 6 महीने बाद शिवानी अपने चाचा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अपने मायके आई हुई थी। 23 नवंबर को शिवानी जब शादी समारोह में जयमाल होने के बाद जो है अपने घर कपड़े बदलने जाती है, इसके बाद वो लौटकर वापस नहीं आती। जब माँ उसे देखने पहुंचती है तो घर के अंदर बाथरूम में शिवानी की गला कटी हुई लाश, खून से लथपथ लाश पड़ी हुई होती है, जिसके बाद पूरे इलाके में कहें चीख पुकार मच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार उस हत्यारे खोज निकाला जिसने शिवानी की इतनी बेदर्दी से हत्या की। 2 दिनों की पड़ताल के बाद पुलिस ने शिवानी के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर रहने वाले इस युवक को खोज निकाला, जिसका बताते हैं कि पिछले 3 सालों से जो है शिवानी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले तो ये बातें गोलमोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तब ये अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को बताता है कि हाँ, उसने ही शिवानी को मौत के घाट उतारा है। इस युवक का नाम है विनय और विनय निषाद। हत्या की वजह इसने जो बताई, उसका ये कहना था शादी के बाद भी शिवानी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और उसका ये कहना था कि वो उसी के साथ रहेगी और अब अपने ससुराल नहीं जाएगी। लिहाजा शिवानी से पीछा छुड़ाने के लिए ही विनय ने शिवानी की हत्या की, ये उसका कहना है। चलिए तफसील से पूरा मामला हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए कि आखिर पूरा माजरा क्या था और कैसे जो है विनय ने शिवानी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की थी। तो ये खबर जो है गोरखपुर जिले के जगहा थाना क्षेत्र है और इस जगहा थाना क्षेत्र में है जंगल रसूलपुर गांव। इसी गांव की रहने वाली थी शिवानी निषाद, जिसकी उम्र करीब थी 20 साल। 9 मई 2025 को शिवानी की शादी जो है देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी खेड़ा गांव के रहने वाले भीम निषाद से इनकी शादी हुई थी। शिवानी के पिता राधे श्याम के 10 साल पहले ही मौत हो चुकी है। 3 बेटियां और 1 बेटे में शिवानी जो थी मंझली थी। शादी के बाद से ही शिवानी जो है अपने ससुराल में थी और 21 नवंबर को पहली बार ससुराल से जो है शिवानी मायके लौटकर आती है। क्यों आती है? क्योंकि 23 नवंबर को उसके ताऊ बसंत निषाद की बेटी अमिता की शादी थी। उसमें शामिल होने के लिए शिवानी जो है 21 नवंबर को अपने मायके आती है। ताऊ का घर शिवानी के घर से महज 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी पर था। मां नोहरा देवी बताती हैं कि रात 23 नवंबर को जब शादी कार्यक्रम चल रहा था तब पूरा परिवार जो है शिवानी की माँ, उसके भाई बहन जो हैं वो अपने ताऊ के घर में थे। जैसे कि हर जगह होता है, जब जिस घर में शादी होती है वहां पर सब लोग जाते हैं। शादी के कार्यक्रम के दौरान सब लोग खूब धूम धड़ाके से शादी में शामिल हुए। इस दौरान शिवानी भी खूब सज धज कर शादी में शामिल हुई, खूब नाची गाई, हंसी खुशी थी। और जब जयमाल हो जाता है तो रात करीब 2 बजे जो है शिवानी अपने माँ को ये कहती है कि वो कपड़े, चूंकि लहंगा वहंगा जो पहना हुआ था, कि मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ और फिर हम आ जाएंगे, कपड़े चेंज करके यहाँ आ जाएंगे। शिवानी कपड़े चेंज करने जाती है। आधा 1 घंटा गुजर जाता है, पूरा परिवार इधर शादी में जी रहता है। लेकिन जब काफी देर हो जाती, मतलब 1 घंटा करीब होने वाला होता है, शिवानी लौट कर नहीं आती, तो शिवानी की जो माँ है नोहरा देवी, उन्हें चिंता होती है कि आखिर बेटी वापस क्यों नहीं। इसके बाद बेटी को खोजते हुए वो अपने घर पहुंचती, यहाँ बेटी के लिए आवाज लगाती है, लेकिन शिवानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद वो इधर उधर देखती है लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता, तो फिर
जब वो बाथरूम के बगल से गुजरती हैं तो उन्हें शिवानी का हाथ बाथरूम से दिखता है। और जब बाथरूम का दरवाजा खुलकर जैसे ही मां नोहरा देवी बाथरूम के अंदर घुसती हैं, वो ये देख हैरान रह जाती है कि शिवानी की खून से लथपथ लाश जो है बाथरूम में पड़ी है। साथ में उसका गला कटा हुआ है, गले से खून निकल रहा है। साथ में इसके अलावा उसकी उंगली भी एक हाथ की कटी हुई वहीं पड़ी। वो देखते ही, लाश को देखते ही चीख पड़ती हैं। तुरंत ही चूंकि शादी की जो भी कहने शोर शराबा मचा होता है वो एकदम सन्नाटे से पसर जाता है। लोगों की भीड़ वहां लग जाती है। तुरंत ही इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। इस दौरान जो है शिवानी के पति को भी इस बात की सूचना दे दी जाती है कि ऐसा घटनाक्रम हुआ। शिवानी का पति आता है, वो भी जब लाश को देखता है तो बदहवास सा हो जाता है, उसे भी झटका लगता है। इस दौरान जब शिवानी का पति आता है तब उसने क्या कहा वो सुनिए और फिर हम आगे बताएंगे किस तरह से पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया। पहले पति ने क्या कहा वो सुनिए। मृतक कौन थी आपकी? हमारी पत्नी थी। शादी कब हुआ था आप लोगों का? 9 मई को 9 मई को 2025। ये यहाँ पे कब आई थी? विदाई कब किए थे आप? शुक्रवार को 21 तारीख को। शादी समारोह में आई थी? शादी समारोह नहीं, विदाई हुआ था जैसे शादी का विदाई हुआ था। कैसे क्या हुआ कुछ पता है आपको? नहीं मालूम। आपको पता कब चला? शाम को सुबह को 4 बजे। कौन आपको बताया? इनका भैया बताया। क्या हुआ है? पुलिस ने जो है शिवानी के नंबर की कॉल डिटेल वगैरह निकलवाई तो पुलिस को ये हुआ, आपको ना थोड़ा सा नेटवर्क का सेटिंग हो गया, बहुत ज्यादा जूम हो गया है, चलिए हम फुल स्क्रीन कर देते हैं इसको। हाँ, पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो सबसे पहले पुलिस ने शिवानी की कॉल डिटेल निकलवाई कि कहीं ऐसा तो नहीं जब ये पूरा था तब शिवानी किससे इसकी बातचीत हो रही थी, इस चीज को खोजा गया। साथ ही जो शादी के दौरान वीडियोग्राफी वगैरह हो रही थी उनको भी पुलिस ने खोजा पीछा कि कौन क्या दिख रहा है, कौन कहाँ है, शिवानी की क्या लोकेशन दिख रही है, ये सब चीजें चेक की गई। इसके अलावा डॉग स्क्वाड यूनिट को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड जब आया तो जहां शिवानी की लाश पड़ी थी, जो डॉग का स्निफर डॉग था वो उस लाश के पास से खून को सूंघता है और उसके बाद शिवानी के घर से 500 मीटर दूर जो है वो एक गांव के ही एक युवक के घर के पास जाकर पहुंचता है। पुलिस ने ये जो प्रक्रिया है वो 3 बार की और तीनों बार वो जो डॉग था, कुत्ता जो था, वो उसी घर के पास बार बार पहुंचा। लिहाजा पुलिस वालों ने जब गांव वालों से पूछताछ की तो ये पता चला कि ये जो इस घर में जो लड़का रहता है उसका नाम विनय है और विनय का शिवानी से पहले भी कई बार बातचीत होती थी। लिहाजा लोगों को लगा कहीं ना कहीं विनय का ही इस पूरे मामले में हाथ है। पुलिस अब विनय को लेकर हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। इसके अलावा पुलिस ने जब नंबर की रिकॉर्डिंग निकाली तब पुलिस को यह पता चला कि जब रात में शिवानी अपने घर गई उससे पहले शिवानी और विनय की फोन पर कई बार बातचीत भी हुई। लिहाजा पुलिस ने घेराबंदी कर विनय को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करना शुरू किया। पहले तो विनय इधर उधर की बातें करते हुआ पुलिस को घुमाता रहा। बाद में जब पुलिस ने सख्ती की तो विनय ने अपना गुनाह माना। उसने कहा कि शिवानी से मैं इतना पहले घुमाने के लिए जब बात को घुमा रहा था तो वो ये बोला कि मैं शिवानी से इतना प्यार करता था, मैं आखिर क्यों उसे मारूंगा। क्योंकि जब पुलिस ने कड़ाई की तो उसने जुर्म कबूल किया। इसके बाद पुलिस के उसने जो बताया कि उसने जो हथियार इस्तेमाल किया, जो हंसिया जिससे गला काटा था, वो कहाँ है, पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वो हंसिया भी बरामद कर लिया। घटना के बाद पुलिस ने शिवानी की चचेरी बहन की शादी की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी। वीडियो रिकॉर्डिंग में मंडप के पास जो है रात 10 बजे जयमाल के समय शिवानी थोड़ी ही दूरी पर विनय के पास अगल बगल बैठे हुए दिखते, मतलब थोड़ी दूरी पर बैठे हुए दिखते। और उसके बाद से जयमाल के बाद से ना शिवानी किसी वीडियो रिकॉर्डिंग में कहीं दिखती है, ना ही विनय कहीं दिखता। लिहाजा पुलिस को यह हो जाता है कि कहीं पक्का इन दोनों की बीच बातचीत हुई है और इसके बाद ही ये मिलने के लिए एक दूसरे से घर चले गए। विनय निषाद से पुलिस ने जब पूछा तो उसने बताया कि शादी से पहले करीब 3 साल से हमारे और शिवानी का प्रेम प्रसंग चल रहा था।
वह बार बार मुझसे शादी करने के लिए कहती थी, लेकिन मैं किसी तरह से टालता था। इस दौरान जो है उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, मतलब जहां देवरिया में तय कर दी, और शिवानी ने शादी कर लिया। मैं उससे पीछा छुड़ाना ही चाहता था। मुझे लगा कि चलो अब उससे पीछा छूटा, लेकिन जब इधर शिवानी वापस मैके आई तो वो फिर से मुझे फोन करने लगी। इस बीच हमारी भी बातचीत हुई और वो फिर से उसी जिद पे रहने लगी कि मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझे लगा कि विनय, ये जो शिवानी है अब मेरे लिए दिक्कत बनती आ रही। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, मैं उससे छुटकारा चाहता था, लेकिन शिवानी मुझे किसी तरह से भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा मैंने शिवानी से हमेशा के छुटकारा लगाने की प्लान बना लिया कि अब कुछ भी हो जाए, इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। शिवानी उसने बताया विनय ने कि चूंकि जिस दिन 23 नवंबर को शादी थी, गांव में उस दिन जो है 3 शादियां थी, हर कोई शादियों में व्यस्त था। लिहाजा रात में जब जयमाल वयमाल हो गया, हमारी बातचीत हुई और शिवानी और हम उसके घर पर मिलने के लिए पहुंच गए। इस दौरान जो है हम लोग जो है बाथरूम के बगल, शिवानी के घर के बाथरूम के बगल में जो बाग सा जैसे बना है वहां पर बैठे रहे और काफी देर तक हम लोगों ने बातचीत की। मतलब ऐसे नहीं करने में हाथ रख के बातचीत करना, उस तरह बातचीत करते रहे। मैं उसे यही समझाता रहा कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपने परिवार, अपने पति को देखो, मुझे भूल जाओ। लेकिन शिवानी इसी जिद पर अड़ी थी कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, और अब मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं रहूंगी तो तुम्हारे साथ ही। बार बार विनय कहना है कि मेरे समझाने के बाद भी शिवानी बस जिद पर अड़ी थी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लिहाजा मुझे फिर अपना जो मैं प्लान बनाकर गया था कि इससे परमानेंटली छुटकारा पाना है, लिहाजा मैं अपने साथ हंसिया लेकर गया। इस दौरान मैंने बड़े ही प्यार से उसका सर जो है अपने कंधे पर रखा, उसके माथे को चूमा और फिर उसके सर को ऐसे ही दबाए रखा और हंसिया से सीधे उसकी गर्दन को दे दी। और तब तक मैं उसको उसी तरह दबाए रखा, तब तक जब तक कि उसकी सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट नहीं गई। यानी एक तरीके से कहें बड़े ही प्यार से जो है विनय ने शिवानी को मौत के घाट उतारा। उसके बाद मैंने उसकी लाश को बाथरूम के अंदर डाल दिया और वहां से भाग गया। इस दौरान वो कहता है कि जब मैंने उसके हंसिया से मतलब गले में लगाया तो शिवानी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, हाथ से किया। इस दौरान हाथ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो हंसिये से उसकी उंगली कट गई और मेरे भी हाथ में चोट आई, लेकिन मैं बिल्कुल भी हटा नहीं। मैं लगातार हंसिये से उसका गला काटता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं। जब उसकी मौत हो गई फिर मैं वहां से चुपचाप अपने घर वापस आ गया। पुलिस की पूछताछ में जो है वो पुलिस ने हंसिया भी बरामद कर लिया है। आरोपी विनय जो है उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कैसे इस मामले का खुलासा किया, पुलिस के सुनिए, फिर आगे हम लोग इस पर बात करते हैं। जैसे कि आप लोग विदित हैं कि 23/24 की रात में ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल सभी लोगों ने मौके पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया, चीज़ों को समझा। परिजनों से वार्ता हुई थी, परिजनों ने FIR लिखाई थी। FIR लिखने के बाद हमारा विवेचना का क्रम जारी हुआ। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पे आई। सारे साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ते हुए जब ये जानकारी हुई कि घटना किसने की है, तो इसमें हमारी 3-4 टीमें लगी उसकी गिरफ्तारी के लिए और फाइनली आज सुबह मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कारण था सर हत्या का? कारण आपसी संबंधों का था, जिसमें उस लड़के से पूर्व से संबंध थे और शादी के बाद भी लड़की उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी। सर क्या वजह हुई कि हत्या करनी पड़ी लड़के की? अभी अब आपको बताया मैंने कि वो लड़की उस लड़के के साथ शादी के बाद भी रहना चाह रही थी और जिसके कारण ये वारदात हुई है। सर आला कत्ल लेके आया था क्या वो हत्या करने की पूरी नीयत से? बिल्कुल, उसकी पूर्व नियोजित ये था कि आज मुझे इससे छुटकारा लेना है, जिसके कारण ये काम हुआ। ये लड़का कहाँ का था? उसी गांव का था। अकेला था कि और भी? अकेले थे। पुलिस ने अब इस हत्याकांड खुलासा कर दिया है। 23 नवंबर की रात को जो है शिवानी की हत्या हुई थी। आज कल 25 नवंबर की शाम को पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया और विनय को सबके सामने लाया। हमने की जैसा कि खबर आपको दिखाया था, जिस तरह से केस की जो हत्याकांड की वजह सामने आ रही थी वो साफ साफ इसी तरफ इशारा कर रही थी कि हो ना हो
कोई जान पहचान का ही व्यक्ति है जिसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है, जिसने शिवानी को मौत के घाट उतारा और निकला भी वही चीज। शिवानी का कहें शादी के बाद भी अब विनय के मुताबिक अब घर वाले शिवानी के हो सकते हो इस बात से राजी ना हो कि हमारी बेटी ऐसी नहीं थी, हमारा बेटा कोई लेना देना नहीं, वो शायद वो के कहें, लेकिन विनय ने अपने कबूलनामे में, अपने बयान में यही कहा है कि दरअसल शिवानी के साथ उसका पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब इधर कुछ दिनों से उसका मन शिवानी से उब चुका था और वो शिवानी से पीछा छुड़ाना चाहता था। इस दौरान शिवानी की शादी हो गई। मुझे लगा कि चलो अब शिवानी से छुट्टी मिली, कहानी खत्म हुई, बातचीत होती रहेगी तो होती रहेगी। शादी के 6 महीने बाद भी, शादी के 6 महीने हो चुके थे, लेकिन इसके बाद भी शिवानी जो है विनय को भूली नहीं थी। उसके दिल के अंदर भले ही उसने ऊपर तौर से जो है भीम निषाद से शादी कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर दिल से वो विनय को ही अपना सब कुछ मानती थी और उसका वो कहें दिली इच्छा यही थी कि वो विनय के साथ रहे। लिहाजा शादी के बाद भी वो अक्सर जो है विनय से फोन पर बातचीत करती थी। शायद पति को या ससुराल वालों को इस बारे में पता नहीं चला, लेकिन छुप छुप कर जो है लगातार इसके बीच बातचीत होती थी। विनय बताता है कि मैं इसके लिए मना भी करता था कि बातचीत नहीं करो, ये है अच्छा नहीं है, घर में तुम्हारे ससुराल में किसी को पता चल जाएगा। एक तो क्योंकि विनय तो पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन शिवानी एक तरीके से इसको छोड़ नहीं रही थी। अब जब ये मायके आती है तब फिर से ये इससे मिलने की कोशिश करती है। विनय कतराता है कि नहीं मिल सकते ये है, लेकिन ये फोन पर बातचीत करते। अब शादी वाले दिन इन्हें मौका मिल गया अकेले मिलने। कैसे भाई, गांव में 3 शादियां थी उसी तारीख को, बता रहा है विनय कहना। सब लोग शादियों में व्यस्त थे। जो शिवानी है उसका परिवार भी, अपने चाचा के घर में ही शादी है, वहां पर पूरा परिवार गया हुआ था, पूरा रात वहीं रुकना था। शिवानी और हमारे बीच बातचीत होती कि बहाने से हम लोग, क्योंकि घर खाली था, वहां कोई था नहीं, लिहाजा वो हमको फोन करके ये बोलती है कि मिलना है मुझे। लिहाजा फिर हम उसके घर चुपचाप, पहले मैं निकलता हूं और फिर पीछे पीछे वो कपड़े बदलने के बहाना बनाकर वहां घर आती। इस दौरान हम लोग जो है उसके घर के पास जो एक छोटा सा बगीचा सा है, उस बगीचे में बैठते रहते हैं और काफी देर तक लंबी चौड़ी बातचीत हमारी चलती रहती है। बातचीत यही, शिवानी का ये कहना था कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ और अब मैं जो है ससुराल नहीं जाऊंगी, तुम जैसा भी चाहो, जैसा करो वैसा समझो, ठीक करो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इस दौरान बताता है कि जो विनय है वो अपने साथ हंसिया लेकर गया हुआ था। वो टहल कर, कभी बैठ कर आपस में बातचीत चल रही थी। विनय कहना है मैं उसे समझाने की आखिरी दम तक यही कोशिश कर रहा था कि जो हो चुका है अब उसे मान लो, तुम्हारी शादी हो चुकी, तुम्हारा पति, सब कुछ है और मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं उससे छुटकारा चाहता था। लेकिन शिवानी बस इसी चीज की जिद पर अड़ी थी कि नहीं भाई नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, अब मायके नहीं जाऊंगी। जब मुझे लगा कि अब शिवानी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, तो रात जब 2:30-3 बज रहे थे तो मैंने उसके माथे को चूमकर उसे गले लगाया और फिर धीरे से उसकी गर्दन को हंसिये से रेत दिया। इस दौरान उसने तड़पते हुए अपने हाथ से हंसिया पकड़ ली और हंसिये को छुड़ाने की कोशिश की, जिससे उसकी उंगली कट गई और मेरे भी हाथ में चोट आ गई। उसने कोशिशें कई की हंसिये को हटाने की, लेकिन मैंने उस हंसिये को हटाया नहीं और तब तक उसकी गर्दन पर लगाए रखा, कसता गया उस गर्दन से, उसकी हंसिये से, जब तक कि उसकी सांसों की डोर टूट नहीं गई। जब उसकी मौत हुई, उसकी लाश को मैंने बाथरूम में डाल दिया और चुपचाप अपने घर आया, यहाँ पर अपने कपड़े बदले, हंसिये को छुपा दिया और फिर से शादी में शामिल होने, दूसरी शादी में शामिल होने चला गया, ताकि ये लोगों को ये लगे कि ये एक शादी से निकल गए, क्योंकि गांव में ही शादी थी, तीनों ही शादियों से निमंत्रण था, लिहाजा हम दूसरी शादी में चले गए। लोगों को ये लगे, क्योंकि उसको पता था कि जब पुलिस जांच करेगी तो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह देखेगी, तो ऐसे ये हो जाएगा कि हाँ मैं तो दूसरी शादी में चला गया था। लेकिन जो पुलिस को इस केस में कहें अहम कड़ी 2 चीजों से मिली, एक वीडियो रिकॉर्डिंग से, दूसरा मोबाइल की कॉल डिटेल से। शायद विनय ने यह ध्यान नहीं दिया कि बातचीत तुम्हारी इधर चल रही है, तो पुलिस जब उनकी डिटेल निकालेगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले आगे आ जाएगा। कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल से ये पता चला कि हाँ उस शादी वाले दिन भी विनय और शिवानी के बीच में बातचीत हुई थी। दूसरी बात, वीडियो रिकॉर्डिंग में जयमाल के दौरान दोनों अगल बगल बैठे दिखते हैं। उसके बाद जयमाल खत्म होने के बाद न विनय वीडियो में कहीं दिखता है, ना ही
जो है शिवानी दिखती है। लिहाजा पुलिस को इससे शक होता है, एक तो प्रेम प्रसंग था ही और फिर अचानक से दोनों किसी भी वीडियो एंगल में ना दिखे तो इससे पुलिस को शक होना लाजमी है। तीसरा, स्नीफर डॉग, जो कुत्ते को बुलाया गया था, जो कुत्ते सूंघने वाले होते हैं, वो शिवानी के पास, शिवानी जहां उसकी लाश पड़ी थी वहां से सूंघना शुरू करता है और सीधे विनय के घर तक पहुंचता है। और इस तरह से पुलिस ने 3 बार करने की कोशिश की, तीनों बार कुत्ता जो है उसी घर के पास आकर रुकता था। इससे पुलिस को यह हुआ कि हो ना हो यहाँ इस घर से कातिल का कोई ना कोई तार जुड़ा है। और पता चला गांव वालों से जब पूछताछ किया गया तो गांव वालों को इश्क और मुश्क वाली बातें तो हर किसी की बात पता रहती है कि गांव में किस लड़की का किस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। तो लिहाजा पुलिस ने जब गांव वालों से जानने की कोशिश की क्या ये घर में कौन रहता है, तो पता चला कि भाई इस घर में जो है एक विनय नाम का लड़का रहता है। पूछा गया कि विनय का उस घर से क्या ताल्लुकात है, तो उन्होंने कहा विनय दरअसल जो है ये लड़की के साथ है, इसके साथ विनय की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वहीं कुछ युवकों ने बताया कि दोस्ती से बढ़कर भी इनका रिश्ता था। लिहाजा पुलिस को समझते देर नहीं लगी, नंबर के बारे में पता किया गया, पता चला ये नंबर भी विनय का है। और जिस रात में विनय शिवानी जो 2 बजे घर निकलती है उससे पहले भी इन दोनों के बीच बातचीत होती है। आखिरी बातचीत जो है विनय के साथ ही शिवानी की होती दिखती है। लिहाजा पुलिस को समझ में आया कि हो न हो विनय ही इस हत्याकांड में मुख्य सूत्रधार है। जब पुलिस उसे पकड़ती है तो सारा सच विनय कबूल कर लेता है। विनय का कहना है मैं मारना नहीं चाहता था शिवानी को, लेकिन शिवानी मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था किसी भी हाल में। इसी वजह से ही मैंने उसकी हत्या की और मेरे पास कोई चारा नहीं था। बहरहाल इस सनसनीखेज हत्याकांड का गोरखपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारा गिरफ्तार हो गया है। जो ही शिवानी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब उनको जो भी लग रहा हो कि हाँ हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अभी तक जो हत्यारा ने कबूला वो यही कबूलनामा है कि शिवानी मेरे पीछे पड़ी थी, मुझसे मेरे ऊपर साथ रहने का दबाव बना रही थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए छुटकारा पाने के लिए मैंने शिवानी की हत्या की। अब इस पर घर वालों क्या कहेंगे वो तो उनके बाद में पता है, लेकिन बहरहाल हत्यारे 24 पुलिस ने 2 दिन के पड़ताल के बाद 3-4 टीमें इस हत्याकांड की जांच में जुटी थी और इन 3-4 टीमों ने मिलकर शिवानी हत्याकांड का खुलासा किया। और हत्यारा, जैसा कि हमने भी पहले कल ही बता दिया था कि हो न हो हत्यारा कोई गांव का ही रहने वाला है, कोई ऐसा जिसे शिवानी अच्छे से जानती है, वही इस हत्याकांड में शामिल था। और सच भी निकला वही चीज, हत्यारा शिवानी का प्रेमी निकला। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें, चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, जैसे इन भाइयों ने हमें मदद की है। इन सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहें। नमस्कार। साथ में मोबाइल गुरु भाई, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं मोबाइल भाई? और हम इसी तरह से जो भी केस की पूरी पड़ताल होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अन्य कई ऐसे खबरें हमने दिखाई हैं जिनका अभी सच सामने आना बाकी है। जैसे ही उनका भी खुलासा होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।